यूजिरो हानमा जिसे हराना इम्पॉसिबल है अगर फाइट अंडरग्राउंड अरेना में हो तो, लेकिन अटैक रूल्स के बाहर हो तो यूजिरो भी कुछ नहीं कर पाएगा शायद। एंड इसी नियम को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो यूजिरो को काटी की टक्कर दे सकते हैं एंड हरा भी सकते हैं शायद। और नंबर 2 पर जो है वो सच में 146 साल का है पर इसने यूजिरो तक को डरा दिया था। वो कैसे ये तो तुम्हें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। सो अभी बात करते हैं यानागी की। यानागी एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसे मार्शल आर्ट आता है पर फिर भी इसे अनफेयर फाइट करना पसंद है। एंड फाइट में इसके पास 3 डेडली अटैक्स होते हैं। पहला अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स जिसमें ये कुछ भी कर सकता है, वेपन वगैरह, एक्सप्लोसिव, हिप्नोटाइज भी। दूसरा वैक्यूम पाम यानी इनविजिबल एयर स्ट्राइक, ये अपोनेंट समझ नहीं पाएगा क्या था, कहाँ से आया, कब लगा, कुछ नहीं। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइजन हैंड जिसकी मदद से ये यूजिरो को हरा सकता है। तो इसमें बेसिकली जिसे भी ये पॉइजन हैंड यूज करना होता है वो एक खतरनाक पॉइजन से भरे हुए डिब्बे में अपने हाथों को डालता है और तब तक डालता है जब तक उसके हाथ उस पॉइजन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एंड जब पॉइजन पूरी तरह हाथों में एब्जॉर्ब हो जाता है तब सिर्फ अपोनेंट को टच करते ही अपोनेंट मर जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इसका असर थोड़ी देर बाद शुरू होता है लेकिन इसका कोई एंटीडोट नहीं है। तो देखो इसने कैसे भी यूजिरो को टच कर लिया तो यूजिरो मरेगा नहीं क्योंकि भाई ये यूजिरो है, इसकी बॉडी पॉइजन को कैसे ना कैसे कंट्रोल कर ही लेगी। दैट्स मीन यानागी तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन अगला बहुत स्ट्रॉन्ग है और टकला भी जो है डोप्पो ओरोची जो शिनशिनका एकेडमी के हेड है। एंड कराटे में इसका हर एक मूव डेडली होता है। यूजिरो के बाद यही बंदा है जो एक शेर को हरा सकता है। ऐसे में अगर ये यूजिरो से भिड़ जाए तो क्या होगा? हाँ मजा तो बहुत आएगा पर एक प्रॉब्लम है, अपना डोप्पो ओरोची उसूल वाला आदमी है, ये कभी अनफेयरली नहीं खेलेगा और फेयरली ये कभी यूजिरो से जीत नहीं पाएगा। पर टेंशन मत लो, डोप्पो वर्सेस यूजिरो की फाइट पहले ही एनिमे के अंदर हो चुकी है जहाँ अंडरग्राउंड अरीना में बाप बेटे बातचीत कर रहे होते हैं। एंड तभी डोप्पो यूजिरो को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है जहाँ डोप्पो ओरोची स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी करता है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। एंड तुम यकीन नहीं करोगे फाइट में एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट आता है जहाँ यूजिरो घुटनों के बल था डोप्पो ओरोची के सामने। भाई फ्यूचर हो या पास्ट, डोप्पो के अलावा शायद ऐसा कोई होगा जो एक कारनामा कर सके। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता, यूजिरो उठता है और डोप्पो के कान से खून निकाल देता है एंड इजीली फाइट को विन कर लेता है। यानी डोप्पो ओरोची भी हार गया लेकिन इसने यूजिरो को काटी की टक्कर दी। जो काम कोई नहीं कर सका वो इसने कर दिखाया। एंड अगला जो है इसे ज्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है पर इसने मुसाशी को पटक दिया था जो है गोकी शिबुकावा। इनका फाइटिंग स्टाइल आइकिडो है एंड इसमें बेसिकली अपोनेंट की ताकत को उसी पर यूज करते हैं। एंड शिबुकावा आइकिडो में मास्टर हो चुके हैं लेकिन पता नहीं है फिर भी इतना अंडररेटेड क्यों है, लोगों को इसके असली पावर का पता ही नहीं है। और अगर तुम भी इसे हल्के में लेते हो तो ये सुनो, जब शिबुकावा की फाइट डोप्पो ओरोची से हुई थी तब शिबुकावा ने आसानी से डोप्पो को हरा दिया था, कोशो शिनोगी को भी हरा दिया था, जूनियर मोहम्मद अली को तो मार मार के कुत्ता बना दिया था और मिस्टर ओलिवा को भी रुला दिया था। जबकि मिस्टर ओलिवा की स्ट्रेंथ शिबुकावा से 10x ज्यादा है। और यही नहीं, बाकी सीरीज का न्यू सीजन बाकी डुओ में तो शिबुकावा ने मुसाशी मियामोटो तक को नहीं छोड़ा। लेकिन जब बात यूजिरो हानमा पर आती है तब गेम पलटने में टाइम नहीं लगता क्योंकि आइकिडो टेक्निक यूजिरो को भी आती है लेकिन यूजिरो आइकिडो का शिबुकावा से अच्छा यूज नहीं कर सकता। एंड सच बताओ तो उसे आइकिडो यूज करने की जरूरत भी नहीं है, वो उसे ऐसे ही हरा सकता है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं कायो रेत्सु की। देखो पहली बात तो कायो रेत्सु एक चाइनीज मार्शल आर्ट फाइटर है जिस कारण इसने अल्टीमेट वेपन्स, बॉडी कंडीशनिंग, प्रेशर पॉइंट्स, इंटरनल डैमेज सब कुछ मास्टर कर लिया है। एंड इसके अलावा कायो रेत्सु की सबसे डेंजरस टेक्निक है एडेप्टेबिलिटी। लाइक सामने वाले के पास अगर स्ट्रेंथ है तो ये टेक्निक यूज करेगा, स्पीड है तो ये टाइमिंग यूज करेगा, डिफेंस है तो ये इंटरनल डैमेज यूज करेगा। यानी कायो रेत्सु के पास हर टाइप के अपोनेंट का काउंटर अटैक रेडी होता है। एंड यही वो पॉइंट है जिसके बाद शायद यूजिरो को फाइट में एक तरह का चैलेंज महसूस हो जिसके बाद वो फाइट में सीरियस हो जाए। बाय द वे कायो रेत्सु के पास अडेप्टेबिलिटी के अलावा भी 3 डेडली टेक्निक्स है। पहली शाओलिन। रेत्सु की सबसे बड़ी ताकत है उसकी शाओलिन केम्पो वर्सेटिलिटी। ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट नहीं है, इसमें यूज होते हैं स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, प्रेशर पॉइंट्स, ब्रीदिंग कंट्रोल, वेपन इंटेरिगेशन, सब कुछ। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूजिरो तो हर टेक्निक कॉपी कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखो कायो रेत्सु की टेक्निक्स लीनियर नहीं होती, वो चाहे तो अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है। एग्जाम्पल कात्सुमी ओरोची, बाकी हानमा, डॉयले एंड पिकल, इन सभी के अगेंस्ट जब वो लड़ रहा था तभी उसने शाओलिन केम्पो वर्सेटिलिटी दैट्स मीन अनप्रेडिक्टेबल कॉम्बिनेशन का यूज किया था। दूसरी हिडन वेपन मास्टरी। अपना कायो रेत्सु हिडन ब्लेड्स, चेन वेपन, फ्लेक्सिबल टूल्स इन्हें यूज करने में एक्सपर्ट है। एंड फाइट में अगर वेपन्स अलाउड हो, जो कि होंगे ही अनफेयर फाइट जो है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फाइट में रेत्सु का कंट्रोल बढ़ जाएगा। लेकिन हम इससे ज्यादा सोचे और रेत्सु एक ट्रैप सेटअप करे तो यूजिरो सीधा मर भी सकता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, यूजिरो नहीं मरेगा पर अगर वो ट्रैप में फंस गया तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तीसरी इंटरनल डैमेज। ये रेत्सु की सबसे डेडली टेक्निक है जिसमें ऑर्गन टारगेट करना, प्रेशर पॉइंट हिट करना एंड शॉक ट्रांसफर
ट्रांसफर किया जाता है। पर अफसोस यूजुरो की बॉडी इंसेनली टफ है, इसलिए इस अटैक से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रेत्सु क्लीन हिट मारे तो इवन यूजुरो को भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट महसूस होगा। पर फिर वही बात, वो मरेगा नहीं, उठकर रेत्सु को पटक देगा एंड वगैरह वगैरह, जो कि ठीक भी है, यूजुरो ही जीतेगा। पर ये फाइट उसके लिए इजी नहीं होगी। लेकिन तुम पहले ये बताओ, क्या तुम इसे जानते हो? अरे ये है स्पेक, जिसकी हाइट है 190 सेंटीमीटर, वेट 100 केजी से भी ज्यादा एंड एज है 97 इयर्स। हाँ सच में। और देखा जाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसे कुछ नहीं आता, कोई मार्शल आर्ट नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इसे एक ही बात पता है, जीतना। ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये अनफेयर फाइट करता है, धोखा देता है और अपोनेंट पर जरा सा भी रहम नहीं करता। ये कब अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, कुछ पता नहीं। एंड ये 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, मतलब बिना सांस लिए अटैक कर सकता है। और अगर यूजुरो के ऊपर वो ऐसा अटैक पास से करे तो यूजुरो को भी डिफेंस करना पड़ेगा। बट जब एनिमे में काओरू हानायामा की फाइट इससे हुई थी, तब हानायामा ने इसे हरा दिया था, वो भी बड़ी मार खाने के बाद। और ये यूजुरो को शायद ही जरा डैमेज दे पाए। इससे अच्छा तो कायोरेत्सु है अपना। वैसे कायोरेत्सु की टांग खाली थी इस पिकल ने, इसलिए अभी इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये आदिमानव जो अपने टाइम पर टीरेक्स डायनासोर का शिकार करता था और उन्हें खा भी जाता था। अगर इसकी यूजुरो से फाइट हो तो कौन जीतेगा? देखो, पिकल की बात करें तो इसे कोई टेक्निक नहीं आती, लेकिन इसे इतना पता है कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है और आगे वाला कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन ये कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर बिना टेक्निक के ये यूजुरो को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन इसके पास कुछ ऐसा है जो यूजुरो के पास नहीं है, पिकल्स डेडली अटैक, बाइट अटैक। एंड ये अटैक इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये वार कभी खाली नहीं जाएगा। जब भी ये उसे काटने के लिए दौड़ेगा, उसे काटेगा ही। इस अटैक से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पिकल का माइंडसेट ऐसा है कि जीतना यानी जिंदगी, हारना मतलब मरना। वैसे मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि पिकल क्लोज रेंज में यूजुरो पर बाइट अटैक करे और अटैक अच्छे से हिट हो तो यूजुरो की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत कम चांस है कि पिकल जीते। पर पिकल एक चीज में यूजुरो को हरा सकता है, जो है रॉ स्ट्रेंथ। यूजुरो की स्ट्रेंथ पिकल से कम है, तो अगर बिना टेक्निक की फाइट हो, सिर्फ पावर यानी रॉ स्ट्रेंथ के भरोसे, तो डेफिनेटली पिकल ही जीतेगा, यूजुरो हार जाएगा। बाय द वे, हमारे अगले महाशय है डोरियन। हाँ, ये वही है जिसने डोप्पोरुची का हाथ काट दिया था। वो बात अलग है कि डोप्पो ने इसे कुत्ते के जैसा मारा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, डोरियन भी एक कायो है, कायोरेत्सु जैसा कायो। तुम इसे कायोरेत्सु का सीनियर भी बोल सकते हो, लेकिन इसका दिमाग जरा सटका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। इसके लिए जीत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कैसे भी मिले। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी ये अनफेयर फाइट करता है, यानी चाकू, छुरी, गोला बारूद सब कुछ। एंड वैसे तो ये बहुत सारी टेक्निक यूज करता है, लाइक हिप्नोसिस, ट्रैप सेटअप, हिडन एक्सप्लोसिव। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने आज तक किसी को यूज करते हुए नहीं देखा, जो है हिप्नोसिस, माइंड कंट्रोल इल्यूजन। तुम इसे हिप्नोटाइज भी कह सकते हो। इसमें अपोनेंट एक ऐसी रियलिटी देख रहा होता है जिसमें वो डोरियन को कुत्ते जैसा मार रहा है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपोनेंट सिर्फ हवा में लात घुसे चला रहा होता है और कुछ नहीं। है ना मजेदार? लेकिन रुको रुको, यूजुरो पर शायद ये काम करे, क्योंकि यूजुरो की बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही उसका दिमाग। और यूजुरो क्या, जब डोप्पोरुची को इसके बारे में पता चला तब वो भी हिप्नोटाइज नहीं हुआ, तो यूजुरो का तो सवाल ही नहीं उठता, यानी ये भी हार गया। तो देखो, तुम अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि तुमने अभी तक जिन्हें भी देखा वो यूजुरो के सामने कुछ भी नहीं है, पिकल को छोड़कर, क्योंकि बंदे में दम है। लेकिन अब आएंगे असली मॉन्स्टर्स। पहला इजुमोटोबे। जिन्होंने भी बाकी का न्यू सीजन, बाकी डुओ देखा है, उन्हें पता होगा ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि मुसाशी मियामोटो के बाद सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट इसी के ऊपर था। एंड मैं हैरान तो तब हुआ जब इसने जैक हैमर को इतना गंदा मारा। तुम ही देखो क्या ही हाल बन रखा है इसका। एक टाइम पर ये पिकल के लेवल का था, लेकिन अभी इसे कोई सीरियस नहीं लेता। बाय द वे, मोटोबे जैक हैमर को तो हरा ही चुका है, लेकिन उसने बाकी को भी इनडायरेक्टली हरा दिया था, यानी मोटोबे खतरनाक तो है। एंड यूजुरो के अगेंस्ट मोटोबे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। अगर इसे जरा टाइम मिले तो ये यूजुरो के लिए वेपन, एक्सप्लोसिव, ट्रैप बिछाकर यूजुरो को हरा सकता है शायद। लेकिन भले ये हार जाए, पर यूजुरो को डैमेज गंदा देगा। बट आई थिंक कि अगर मोटोबे यूजुरो से ना डरे, नर्वस ना हो एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ यूजुरो से फाइट करे, तो ये यूजुरो को अच्छी टक्कर दे सकता है। वैसे जिन्होंने मांगा पढ़ी है उन्हें तो पता ही होगा आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिन्हें भी बताया वो कमेंट में स्पॉइल दे सकते हैं। सो नेक्स्ट है 146 साल का बुढ़ा काकू कायो। हाँ, ये भी एक कायो है, लेकिन लेजेंडरी कायो। इसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना जान लो इसकी फाइटिंग स्टाइल शाओरी है, एब्सोल्यूट डिफेंस, जो कि काकू की सिग्नेचर एबिलिटी है। बेसिकली इसमें बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड इस शाओरी पर ये बुढ़ा इतना मास्टर हो चुका है कि ये यूजुरो के पंचेस से भी बच सकता है। और यही वो फाइट थी जिसमें यूजुरो भी डर गया था, वो भी इस बुढ़े काकू के पंच से। एंड इसे हराने के लिए यूजुरो को डीमन बैग का यूज करना पड़ा था, लेकिन डीमन बैग एक्टिवेट होने के
बाद यूजुरो ने इसे एक मुक्के में मार दिया। वो बात अलग है, ये काकू फिर जिंदा हो गया था, लेकिन हाँ आसानी से तो नहीं, पर यूजुरो ही जीता था। परंतु मित्रों अब आ रहे हैं मियामोटो मुसाशी, जो कि एक लोता बंदा है यूजुरो की टक्कर का। मुसाशी की मेंटेलिटी ऐसी है कि फाइट होगी तो एक मरेगा ही मरेगा, और इसे काटने के लिए कटाना की भी जरूरत नहीं है। यह अपने माइंड से इमेजिनरी तलवार बना सकता है, जिसका इम्पैक्ट रियल कटाना से भी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन ये ओल्ड मैन 400 साल पुराना है, तो शायद इसे अभी का कराटे मार्शल आर्ट आता होगा, जो कि यूजुरो को मस्त आता है। पर अभी मुसाशी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है, तो मे भी इसे बहुत कुछ आता होगा, लेकिन इसे अभी तक अच्छा ओपोनेंट नहीं मिला जिस पर ये वो सभी ट्राई कर पाए। लेकिन एक दिन कोई आएगा जो यूजुरो को हरा कर जाएगा, तो उसी दिन के लिए सब्सक्राइब कर दो यार।